हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित वशिष्ठ एंड आई एम ट्रांसफॉर्मेशन एंड लाइफ कोच। कई बार क्या होता है ना लाइफ में कि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी सक्सेस के लिए, अपने काम के लिए, अपने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। तो आपके पास लोग होते हैं और लोगों में सबसे आगे होता है फ्रेंड। लोगों को बहुत सारे ऐसे लकी दोस्त मिल जाते हैं, वो उनसे बात करते हैं, उनको हैप्पीनेस फील आती है। अ, मेरे पास भी एक ऐसा फ्रेंड है एंड आई एम लकी वन। टुडे वी आर कमिंग अप विद पॉडकास्ट सीरीज so that you will get benefited from the successful life of different people who come from different vertical. I would say different education से आएंगे या उन्होंने अपने फील्ड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सक्सेसफुल अपने आप को प्रूव किया है, उनके साथ बात करेंगे और धीरे धीरे आप उससे एडवाइस ले सकते हैं, उनसे बेनिफिट पा सकते हैं एंड दैट सीरीज विल गो अलॉन्ग बिकॉज अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस, ऐसा मैं बोलता ही हूँ। और अगर उस बात से बेनिफिट होके आपको सक्सेस मिलती है, आपको कुछ अच्छा लगता है और एंड रिजल्ट हैप्पीनेस आती है, दैट विल बी गुड फॉर अस एंड आपको तो फायदा हो गया। फील ग्रेट, इतने दिनों बाद मिला, यानी कि मुझे लगता है 3-4 साल बाद बात हुई होगी एंड एक बार बुलाने पे आप आए, फील ग्रेट अबाउट इट। भाई क्या कर रहा था इतने दिनों से? यार आजकल तो देखो बेसिकली टेक्निकल टर्म्स में अगर बोलें आई एम फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर वर्किंग ऑन माय ओन यूट्यूब चैनल एंड आई हैव अ रिमोट जॉब जिसमें आई हैव टू डू द सेम थिंग, क्रिएट कंटेंट फॉर अ कंपनी हु इज़ रनिंग देयर ओन यूट्यूब चैनल। ओके एंड दैट रिवॉल्व्स अराउंड हाउ टू क्रिएट वेबसाइट्स और मेनली फोकस्ड अराउंड एन ओपन सोर्स कॉल्ड वर्डप्रेस। सो बेसिकली हम उसमें वहाँ पे ये दिखाते हैं कि हाउ यू कैन क्रिएट वेबसाइट, हाउ यू कैन रन वेबसाइट एंड ऑप्टिमाइज दैट। अच्छा, तो मज़ा आ रहा है इसमें? That's the only reason to do this job. कारण? कारण ये कि लाइफ में ना बहुत कुछ करके देख लिया। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिकल गुड्स बिजनेस, डूइंग हार्डकोर ओके, क्यूबिकल जॉब हाँ, एंड देन मूविंग ऑन टू समथिंग कि जिसमें आपको मज़ा आता है ना, वो करने को मिला तो फिर यू नो कि हाँ अब इसमें आगे बढ़ रहे हैं। मैंने एक बुक पढ़ी थी, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, इकिगाई, शायद वही बात कर रहा है। आप उसको देखो टेक्निकल टर्म्स में बोलो या उसको एक फ्रेज दो तो यस इट इज़ अबाउट इकिगाई। इट्स लाइक कि आप वो करो जिससे आपको पैसा भी मिले और आपको यू गेट अ पीस ऑफ माइंड एज वेल। ओके, तो सिर्फ इसी को मोटिव किया और देन आई एक्चुअली रियलाइज कि देयर इज़ अ बुक कॉल्ड इकिगाई हु इज़ फोकस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट ओनली। हाँ, अगर मैं बात करूँ जैसे अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस एंड व्हेन यू टॉक अबाउट इकिगाई, यानी कि वो पर्पस ऑफ लाइफ की बात करती है और पर्पस ऑफ लाइफ लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव, तो शायद वही कहता है। इट्स लाइक कि वो था कि यू फाइंड योर लव एंड योर पैशन ग्रेजुअली बाय डूइंग थिंग्स विच एक्चुअली यू डोंट लाइक। जब आप धीरे धीरे वो चीज़ें करते हो ना कि जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा, देन यू स्टार्ट सीकिंग ऑप्शंस कि यार मज़ा किस में आ रहा है एंड देन यू रियलाइज कि आपको लाइफ में हैप्पीनेस ही है जो सबसे ज़्यादा चाहिए एंड उस हैप्पीनेस के अराउंड आप मनी या बिजनेस कैसे बना सकते हैं, दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ माई आइडियोलॉजी ऑफ लिविंग। ग्रेट, मुझे लगता है कि फिर तो मतलब आपने किया है और मैंने भी वैसे ही किया है, बट देन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टेक्निकल आप हो और शायद और अच्छे से समझा सकते हो। ऑल्दो आई डिड माई बीटेक, एमबीए, एमफिल और पीएचडी परसुइंग एनएलपी एंड ऑल दिस थिंग, बट मुझे लगता है दीज आर द टूल्स और मुझे इसमें हैप्पीनेस मिलती है, मुझे ऐसा लगता है एंड आई फील ग्रेट अबाउट इट। ठीक है, बट व्हाट्स योर इकिगाई, मतलब आपको मज़ा आया और आपने कैसे बिल्ड किया? माई इकिगाई एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड माई फैमिली। ओके, मैंने जब अपना पहला जॉब किया या पहला बिजनेस किया, आई वॉज फ्रॉम द कॉलेज टाइम इटसेल्फ मेरे अंदर वो एक कीड़ा होता है ना कि अपना कुछ करना है। मैं जानता हूँ, मैं इज स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉलेज एंड फ्रॉम द स्कूल इटसेल्फ। अच्छा, तो एक मौका मिला कि आई हैव टू स्टार्ट माई बिजनेस, वो करके देख लिया। हाँ, आई वॉज सेक्रीफाइसिंग माई हेल्थ, माई फैमिली एंड एवरीथिंग। देन धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि my business is actually not revolving around my family, I am revolving around my business. ओके, तो उसको धीरे धीरे शिफ्ट किया कि what is that one thing जिसको करने में मुझे मज़ा भी आ रहा है, आई एम नॉट फीलिंग इट एज अ बर्डन, और उसको करने से मुझे पैसा भी मिल रहा है। एंड ग्रेजुअली वो एक है ना स्टीव जॉब्स का कोट, यू कैन नॉट कनेक्ट डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स। तो व्हेन आई लुक बैकवर्ड इन माई लाइफ, मुझे हमेशा से
इज लाइक आई एम एन इंट्रोवर्ट बट स्टिल ये मैं जानता हूँ, तू बात ही नहीं करता था लाइक कॉलेज में बोलता ही नहीं था, और मुझे भी लगता था यार तू क्या इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन ये बोलता नहीं है, यार ईगो है। ये आई फील लाइक दैट ओनली। ये बहुत ही ईगोइस्टिक आदमी है, ये वो बहुत ही वो अब तो नहीं कह सकता। बनक चढ़ा आदमी है, इससे वो बात करना पसंद नहीं है, पता नहीं किस हाइप में है ये। या सो इट्स लाइक मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, इट्स जस्ट लाइक ऐसा क्या है जो मैं इंट्रोवर्ट होके भी कर सकूँ। सो आई ग्रेजुअली फाइंड आउट, या मेरा जो पैशन है उसने मुझे फाइंड आउट किया कि क्रिएटिंग कंटेंट ऑनलाइन, टीचिंग पीपल समथिंग ऑनलाइन इज समथिंग दैट आई डू लव एंड लव डूइंग इट, और जिससे मुझे देन इवेंचुअली पैसा भी मिलता है ना। उसको अगर हम उसको इकिगाई के कॉन्सेप्ट में देखें तो इट्स लाइक कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में जब हम कनेक्ट करता हूँ, व्हेन आई ट्राई टू कनेक्ट द डॉट बैकवर्ड्स, आई फाउंड आउट दैट कि व्हाट इज़ दैट वन थिंग विच इज़ आई एम डूइंग विदाउट एनी एफर्ट्स, एंड इट्स ऑलवेज बीन डिज़ाइनिंग थिंग्स एंड टॉकिंग अबाउट इट। सो इवेंचुअली जब कॉलेज में प्रेजेंटेशंस होती थी या कुछ ऐसा होता था कि जहाँ पे आपको स्टेज पे कुछ करना है, आई ऑलवेज रिमेंबर कि मैं कभी भी स्क्रिप्ट नहीं तैयार करता था। वी यूज़ टू हैव सेशंस के यहाँ पर प्रेजेंटेशन देनी है या कोई भी वाइवा होना है, तो मेरा ये था कि आई डू नॉट हैव टू मग अप दीज थिंग्स। अगर ये मुझे पता है तो देन आई कैन से इट ईजिली। सो देन आई लुक बैक कि हाँ, मैं ऑलवेज डिज़ाइनिंग में अच्छा था, आई ऑलवेज गुड एट स्पीकिंग में भी, वो स्टिल आई एम इंट्रोवर्ट मैं ये कहूँगा, बट वो हो जाता है कि वंस यू आर ऑन दैट स्टेज यू फॉरगेट एवरीथिंग एंड यू नो व्हाट यू नीड टू टॉक। सो कुछ ऐसा था कि ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करके कुछ होना था। तो इवेंचुअली आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट, और देन दैट कंटेंट took me to a remote job and my own content based business. So that's where I found my ikigai, that one thing which I am getting paid for and I am doing happily. ये तो बहुत अच्छी बात है कि यू फाउंड योर इकिगाई, अपने आप को जाना, अपने आप को पहचाना और वो काम करना शुरू किया जो आपको करना है और उसमें मजा आने लगा। सही कह रहा हूँ। बट हाउ एनीवन जिनको वो सजेशन नहीं मिल पाता है या वो समझ नहीं पाता है क्या करना है, स्टक्ड है, हाउ ही और शी कैन फाइंड दैट? See, उसको आप इकिगाई कह सकते हो, उसको आप कोई भी टर्म दे सकते हो। देयर इज अ सिंपल एक्सरसाइज, एनीवन कैन डू दैट। आपको क्या करना है, सिंपली एक पेन एंड पेपर लो, उसमें 3 कॉलम्स बनाओ। योर फर्स्ट कॉलम वुड बी व्हाट यू लव टू डू। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप दिन भर में कर सकते हो, कंस्ट्रक्टिव, फालतू की चीज़ें नहीं, नथिंग यूजलेस थिंग्स। व्हाट आर दीज कंस्ट्रक्टिव थिंग्स दैट यू लव टू डू? आप पूरा दिन उसको कर सकते हो, यू डोंट फील एनी स्ट्रेस अबाउट इट। आपको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यू आर नॉट गेटिंग, आपको कोई भी कंफर्ट जोन में है या नहीं है। व्हाट आर दीज थिंग्स जो आपको पसंद है करना पूरे दिन में? लिस्ट डाउन ऑल दोज थिंग्स। देन मेक अ सेकेंड कॉलम, लिस्ट डाउन ऑल दोज थिंग्स जो आपको लगता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ किसी और के लिए विदाउट इवन गेटिंग मनी आउट ऑफ इट। ऐसा क्या काम है जो आप कर सकते हो किसी के लिए भी, भले ही आपको पैसा मिले या ना मिले। लिस्ट डाउन ऑल दोज थिंग्स, देन फिगर आउट दोज थिंग्स इन थर्ड कॉलम कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इन सब चीज़ों में लोगों को जिसकी ज़रूरत है। नाउ लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। लेट्स से कि मेरी बेटी है, शी इज़ होम स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती है। शी लव्स डूइंग योगा, शी लव डूइंग सिंगिंग, पेंटिंग। अभी अगर उसको ये पता चल जाए कि आई लव डूइंग योगा, ऑल आई नीड टू डू इज़ get a yoga teacher training certification and then start teaching yoga. That is just one of the things that she love to do. So now she can make that one thing जो वो lifetime कर सकती है. She can earn money out of it because लोग हैं जिनको योगा सीखने की ज़रूरत है. And that's the point, and that is one thing you can say is your ikigai. So ikigai is nothing but an overlap thing, an overlap section of what you love to do, what you love to do and get paid for, and what world also need that thing. तो आपको उसका पैसा भी मिल रहा है, you love to do that, and दुनिया को उस चीज़ की ज़रूरत है. Once you find that one thing, you found your ikigai. You call it ikigai, you call it passion, whatever it is, your happiness in life. That's the one thing you can do lifetime without any stress and with happiness. आपने बताया, सारी चीज़ें बताई, इन सब के लिए अपने आप को जानना सबसे पहले ज़रूरी है। It's a kind of a journey. आप स्टार्टिंग से अपने आप को नहीं जान सकते। अगेन यू नीड टू कनेक्ट योर डॉट बैकवर्ड्स। बच्चों के केस में आप कह सकते हो कि यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व देम एज अ पेरेंट
कि वो क्या अच्छा लगता है उनको करना, वो किस चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं. You need to explore different things with them. And then they will be able to find what are the things that they are made for. अपने लिए हम ये कह सकते हैं कि एज अ 20-year-old अगर मुझे वापस अपनी लाइफ को देखना हो तो सबको ये देखना चाहिए कि व्हाट इज़ दैट वन थिंग जिसके लिए आपको लाइफ में कॉम्प्लीमेंट्स मिले. इट कुड बी एक्टिंग, इट कुड बी राइटिंग, इट कुड बी योर आर्ट क्राफ्ट, व्हाटएवर. जिस चीज़ के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट आपके फ्रेंड्स ने, आपके पेरेंट्स ने या किसी ने भी दिए हैं, जस्ट थिंक अबाउट दोज थिंग्स. ये वो चीज़ें थी जिसको करने में आपको मज़ा आ रहा था. एंड दैट दोज आर द थिंग्स यू कैन टेक फॉरवर्ड, मेक बिल्ड अ करियर आउट ऑफ इट, बिल्ड अ बिजनेस आउट ऑफ इट. होम स्कूलिंग की बात की, वो क्या होता है? मतलब आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. और मुझे लगता है कि पूछने से आ जाता है. सही, अगेन इकिगाई की तरह होम स्कूलिंग इज जस्ट अ टर्म टू डिफाइन समथिंग. ओके. हमारे यहाँ से हमेशा से ही, अगर आप अपनी 2 जनरेशन पीछे जाओगे ना, वी आर ऑलवेज होम स्कूल्ड. बच्चा, मदर और फादर उसके पहले टीचर वही होते हैं. इट्स जस्ट दैट कि सोसाइटी ने हमें बताया कि वी हैव एन इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ हम बच्चों को भेजें, आप वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाएँ, पोएम सिखाई जाएँ, मैथ्स, इंग्लिश, व्हाटएवर. उसको हमने स्कूल बोल दिया. होम स्कूलिंग इज समथिंग कि यू आर एजुकेटिंग योर किड्स एट होम. इट कुड बी करिकुलम बेस्ड, इट कुड बी स्किल बेस्ड, or it could be just anything that they love to do and exploring life. It's just that we need to understand the difference between education and schooling. Schooling is done in an institution. एक closed environment में schooling होता है. Education is कहीं से भी हो सकता है. Maybe मेरे गार्डनर मुझे educate कर सकता है कि वो किस तरह से पौधे उगाए जाने हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ. मेरी मदर से मुझे मिल सकता है कि घर को मैनेज कैसे करना है. मेरे फादर से मुझे मिल सकता है कि हाउ टू डील विद ऑल द थिंग्स लाइक फाइनेंस एंड ऑल. तो इट्स जस्ट दैट मेक योर लाइफ एज योर प्राइमरी गुरु एंड जस्ट टेक इट फॉरवर्ड. दैट इज समिंग अप होम स्कूलिंग इन माई सेंस. अच्छा, दैट्स ओके. बट देन व्हाट अबाउट द डिग्री? मैं इतनी सारी डिग्री लेके बैठा हूँ, वो तो मतलब आप कह रहे हैं कि एजुकेशन का धंधा बंद कराओगे यार भाई आप, ऐसा है? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट कि schools are waste या college are waste. Nothing like that. जैसा मैंने पहले बोला, people need to understand the difference between educated and schooled. अगर आपको schooled होना है then go to school and college. लेकिन अगर आपको life से कुछ सीखना है then you need to get educated. अब बात करते हैं कि डिग्री चाहिए या नहीं चाहिए. My personal opinion is कि डिग्री अगर है तो अच्छा है. डिग्री is for those who are not clear in their vision. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कॉलेज में जाना है एंड आई ऑलरेडी नो कि आई एम वेरी गुड इन योगा, आई एम वेरी गुड इन पेंटिंग, आई एम वेरी गुड इन राइटिंग स्टोरीज, तो मुझे कॉलेज की ज़रूरत नहीं है. इन टूडेज टाइम ऑफ टेक एंड ऑल द थिंग्स इन सोशल मीडिया एंड ऑल द थिंग्स दैट वी हैव ऑनलाइन, डिग्री इज़ नॉट मैंडेटरी. ये अभी हमको शायद नहीं समझ में आएगा बट दैट्स द फैक्ट. वन ऑफ द एग्जाम्पल इज बी इटसेल्फ. अपने बच्चों को होम स्कूलिंग कराने से पहले I set that example for myself so that I can explain it to my parents कि बिना डिग्री के भी जॉब मिलती हैं. Of course, I'm not neglecting कि आप एडवोकेट बन जाओगे बिना डिग्री के, आप डॉक्टर बन जाओगे बिना डिग्री के. नो, but there are certain fields वहाँ पे आपको डिग्री चाहिए and that's how there are certain things कि सोसाइटी के लिए वो चाहिए. But that is just few of the careers. आई थिंक मुझे लगता है कि दैट इज़ वन ऑफ द टूल और इट वर्क एज ए कैटलिस्ट टू गेट समथिंग. यानी कि एक टूल है. अगर मैं किसी चीज़ को पाना चाह रहा हूँ तो ये टूल आपको जल्दी पहुँचा सकता है. Exactly. एंड लर्निंग, मुझे लगता है लर्निंग उससे आ सकती है, बट दैट इज़ नॉट द होल पार्ट ऑफ द लाइफ. Exactly. It is just part of the life. It's not your life. अगर आपको डिग्री लेना है, well and good. मुझे ऐसा लगता है कि if we get enough time to explore life, we will be able to figure out something जिससे हमें पैसा मिल सकता है. And I am sure that is the end goal of anyone who is pursuing any degree. अच्छा, ये तो बता दिया कि भाई मैं मेरी डिग्री बेकार होगी. अच्छा, ये तो बता दिया कि डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू वांट टू अर्न समथिंग, सबसे पहले इकिगाई अपने आप को जानो और उसको आगे परस्यू करो. लाइफ में भी उसको अच्छे से करो, अपनी यूएसपी उसे बनाओ. आजकल यूथ को देख रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है एंड पीपल आर नॉट गेटिंग द जॉब आफ्टर डिग्री. क्या सजेशन है आपका कि
हाउ दे गेट अर्न और लाइफ में अच्छा कर सकते? देखिए इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल ना हम लोगों के साथ खुद हो चुका है। अगर तुमको याद हो कॉलेज टाइम पे कंपनीज आती थी, हम लोग वहाँ कंपनीज के एंट्रेंस उसके लिए बैठते थे। एक अपना खुद का एग्जांपल बताता हूँ मैं। हम लोगों ने कॉलेज में जो कंपनीज आई, उन्होंने क्या किया कि वो पहले एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। कॉलेज में आई हो या आप ऑफ कैंपस जा रहे हो, देयर फर्स्ट क्राइटेरिया इज एप्टीट्यूड टेस्ट। यार मेरे को मैथ्स नहीं आता, मैं बहुत बुरा हूँ मैथ्स में। सेम ईयर। मैं किसी कंपनी का एप्टीट्यूड नहीं निकाल सकता। मेरे को सब्जी वाला भी है ना, वो मेरे को धोखा दे जाएगा 10 रुपये 2 + 2 5 करके। अच्छा। तो मेरी मैथ्स इतनी बुरी है, बट आई एम गुड एट व्हाट आई नो। ओके। मेरे को उस टाइम पे कॉलेज टाइम पे VB.NET बहुत अच्छे से आता था। लकीली ये कंपनी भी आई VB.NET की। उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट लिया, मेरे आए 0, मेरे मार्क्स नहीं आए, बट दे स्टिल साइड के हम इंटरव्यू सबका ले लेंगे। दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट VB.NET। वहाँ हम लोग तैयार थे, भाई पूछो कुछ भी VB.NET के बारे में। तो वहाँ पे उन्होंने इंस्टेंटली जॉब ऑफर दे दिया कि हाँ ठीक है हम आपको लेते हैं। यानी कि मेरा बैरियर बना दिया था मैथ्स को कि यार मेरे को मालूम है ये बंदा मुझे हायर कर लेगा, बट मेरा बैरियर है मैथ्स विच आई एम फोर्स्ड टू स्टडी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो वो एक चीज़ है कि आजकल के जो यूथ हैं उनके पास डिग्री है, अलॉन्ग विद दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होने वाला। जहाँ आप जॉब लेने जा रहे हो उन्हें चाहिए कि आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर आपने वो फिगर आउट कर लिया कि मेरे पास एक ऐसी स्किल है जो इन कंपनीज को चाहिए या इस इंडस्ट्री को चाहिए, तो यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू गेट इन फ्रंट ऑफ दीज पीपल। MBA के टर्म है FAB, दैट इज़ फीचर एडवांटेज बेनिफिट। एंड जब हम कॉलेज में होते थे हमारी मैम पढ़ाती थी, थैंक यू मैम, मुझे बहुत सिखाया, मैंने बहुत लर्निंग दी। उन्होंने बताया कि सब कुछ बेनिफिट से होता है, फीचर एडवांटेज बेनिफिट। फीचर और एडवांटेज से वो चीज़ यू कैन सेल उस चीज़ को बता के, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर वो प्रोडक्ट या कोई सर्विस सामने वाले को बेनिफिट नहीं कर रही है, वो सेल नहीं होगी। तो आई थिंक वही आप कहना चाह रहे हो। अभी देखो तुम खुद बोलते हो एवरीथिंग इज अबाउट सेल्स। मैं एवरीथिंग इज सेल्स ये बोलता हूँ। एवरीथिंग इज सेल्स। या हर इंडिविजुअल को सेल्समैन होना ज़रूरी है, चाहे वो टेक्निकल फील्ड में हो चाहे ना हो। थैंक यू। एनीवे, हाँ, एंड सेम इज अप्लाइड फॉर एवरी स्टूडेंट। भाई इतनी जनसंख्या है, इतनी पॉपुलेशन है, दे ऑल हैव डिग्रीज अबाउट BTech and BA व्हाटएवर। व्हाट इज योर USP? या ग्रेट। क्यों कंपनी आपको हायर करे और आपको नहीं हायर करे? लेट मी गिव यू अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन अबाउट इट। आप एक कंपनी रन कर रहे हो, आपके पास 2 बंदे आते हैं। एक बंदा है फुल ग्रेड मार्क्स वाला, डिग्री वाला, बट अभी अभी कॉलेज से बाहर निकला है। एक बंदा है जो कभी स्कूल नहीं गया, शायद कभी कॉलेज भी नहीं गया, या थोड़ा बहुत उसने किताबें अपने आप जो पढ़ी हैं सो पढ़ी हैं, बट तुम्हारा जो बिजनेस है उसमें वो ऑलरेडी सेल ला चुका है। तुम किसको हायर करोगे? डेफिनेटली जो सेल्स वाला लाएगा, सेल्स वाले ही तो कंपनी चलाते हैं। भले ही वो कितने अच्छे कॉलेज से हो, कितनी अच्छी डिग्री कर चुका हो, या वो नहीं मायने करेगा। आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? नाउ एज अ बिजनेस ओनर आई हैव टू स्पेंड लेस टाइम ऑन ट्रेनिंग दैट डिग्री वाला गाय इंस्टेड ऑफ दैट गाय जिसको जो धूल फांक चुका है, जो धूप में बाल सफेद कर चुका है। आई थिंक डिग्री का रेलेवेंस है, डिग्री का डेफिनेटली रेलेवेंस है इन सर्टेन फील्ड्स, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कितनी लंबी लाइन में लगना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव डिग्री, इट वर्क एज ए टूल, बट आपकी USP होनी चाहिए कोई भी। आपकी जो भी करे, जैसे आपने कहा VBNet, आप VBNet जानते तो आपको धुरंधर तरीके से आना चाहिए। इफ़ आई एम हैविंग ए डिग्री इन सेल्स या मार्केटिंग और एनी वन डिग्री आई एम हैविंग, एंड आई एम हैविंग, आई शुड बी परफेक्ट इन वन। अगर सेल्स तो सेल्स, आई कैन सेल माई सेल्फ एंड आई कैन सेल एनीथिंग, आई वुड से लाइक। सेल्स इज वन एग्जांपल। आपको पूरे कॉलेज में आपने डिग्री मिल गई है, आपको BTech में, BCA में, MBA में, बट आपको मालूम है कि यार ये मैं इसके लिए नहीं बनाऊँ। सो अलॉन्ग विद योर डिग्री परस्यू समथिंग विच यू एंजॉय इन लाइफ। आप कुछ ऐसा करते रहो साथ में कि आपको एक, वो हिंदी में एक वो बोलते हैं ना कि एक शौक हमेशा रखना चाहिए, ये आपके लाइफ टाइम साथ देगा। और अगर आप उस शौक से पैसा कमा पाए, दैट इज इन टेक्निकल टर्म्स योर इकिगाई। ओह ग्रेट भाई, ग्रेट। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को जान गया, बट दूसरों के लिए, मतलब जो दर्शक या मेरे ऑडियंस देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट। और मुझे लगता है यूथ के लिए जो उनको जॉब नहीं मिल रही है, दे आर हैविंग ए डिग्री और दे आर नॉट गेटिंग बट दे आर नीड फॉर,
एक्चुअली मेरा पहला पॉडकास्ट है ये, और मुझे लगता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, बट यूथ के लिए क्या ऐसी मतलब एक लाइन बोलेंगे कि जिससे वो उस पाथ को फॉलो करे और इस पॉडकास्ट से बेनिफिट वो पा सके? सी हर चीज़ ना सुनने में बहुत अच्छी लगती है, किताबें पढ़ो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे अच्छे सपने आते हैं। यू शुड ऑलवेज डू वन थिंग, कि आपको ये देखना है कि आपका लाइफ का गोल क्या है। आप पैसे के पीछे भागोगे ना, पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा। आप अपने उस चीज़ के पीछे भागोगे ना जिस चीज़ को करने में आपको मज़ा आता है, पैसा अपने आप आएगा। तो आप उस चीज़ को करो, भले कि आप डिग्री कर रहे हो, कॉलेज कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। साथ साथ कुछ ऐसा ज़रूर करो कि जो आपको आगे आप जिसको मोनेटाइज कर सकते हो, और जिसको करने में आपको वो क्यूबिकल जॉब से ना स्ट्रेस फ्री बनाए वो चीज़, आप उस चीज़ पे ध्यान हमेशा देना, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आप कॉलेज में हो वहीं से शुरू करो। इट कुड बी स्क्रिप्ट राइटिंग, इट कुड बी मूवी शूटिंग और फिल्म मेकिंग, राइटिंग, क्राफ्ट, आर्ट, व्हाटएवर इट इज़। पर इट कैन बी सिंगिंग बिकॉज मैं कहूँगा आई फील ग्रेट पोएटिक। अच्छा भाई, वो सब बात छोड़ो, बस ऑडियंस को ये बता दो, मेरे दोस्त जो इसे देख रहे हैं और फॉलो भी करने वाले हैं, क्या एक ऐसा मंत्र छोटी सी की रूट टू सक्सेस, ठीक है, काम हो जाए सबका। सी सक्सेस की डेफिनेशन सबकी अलग है। इट्स जस्ट दैट कि आपको सक्सेस की डेफिनेशन क्या समझ आती है, वर्क ऑन दैट। आप पैसे के पीछे भागना चाहते हो, ट्राई इट, आप करके देख लेना, यू विल नॉट फाइंड योर सक्सेस। आप अपने हैप्पीनेस, अपनी पीस ऑफ माइंड के पीछे भागोगे, यू विल फाइंड योर एक्चुअल सक्सेस। सो एक लाइन में या शॉर्ट में उसको मंत्र अगर किसी को चाहिए, दैट इज ओनली थिंग, वर्क ऑन समथिंग विच गिव्स यू हैप्पीनेस, अ पीस ऑफ माइंड। इट कुड बी एनीथिंग। वो कहते हैं ना, मूवी में डायलॉग होता है, काबिलियत के पीछे भागो, कामयाबी खुद तुम्हारे पीछे भागेगी। तो इसका मतलब तो यही समझो ना, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग। और अगर इस पे बहुत सारे कमेंट्स आए ना और व्यूज बहुत आए तो आपको फिर से बुलाऊंगा भाई, एनी टाइम एनी टाइम। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई थिंक आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है, कोई सवाल है आपके मन में आ रहा है, तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, टाइम के साथ आपको उसका जवाब भी मिलेगा। और लाइक और शेयर भी कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्त भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू।